हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फैक्ट बाय जीत में। तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास में मुगल कालीन की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी के लेखक कौन है? मिनहाज उल सिराज। ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। इसके बाद सामग्री भारत में मुस्लिम शासक के बारे में बताया गया। नसरुद्दीन मोहम्मद संरक्षण थे। इसके बाद आता है आपका मिराज ए सिकंदरी के लेखक सिकंदर बिन मोहम्मद थे। केंद्र क्या था? गुजरात सल्तनत में था। अध्यारोपण दिल्ली सल्तनत के सूत्र में हुआ था। इसके बाद आता है अमीर खुसरो की ऐतिहासिक रचनाएं। अमीर खुसरो की ऐतिहासिक रचनाएं तुगलकनामा, खज़ैन उल फतह, किरान उल सादैन। मिश्रण फारसी भारतीय वस्तु में था। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाबरनामा। इसके बाद आता है बाबरनामा। बाबरनामा के लेखक कौन थे? बाबर थे। किस भाषा में लिखा गया था बाबरनामा? चगताई तुर्की में लिखा गया था। ये बाबर की आत्मकथा थी और ये भारत की वनस्पतियाँ, युद्ध और लोकाचार के बारे में बताती है। इसके बाद आता है मीरात ए सिकंदरी। मीरात ए सिकंदरी के लेखक कौन है? सिकंदर बिन मोहम्मद। और ये केंद्र कौन सा था? तो गुजरात सल्तनत में था। अध्यारोपण क्या था? दिल्ली सल्तनत के सूत्र। भाषा फारसी था। ये गुजरात के केंद्र में था। इसके बाद आता है मुगल काल 16वीं से 18वीं शताब्दी। अकबरनामा। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल। ये फारसी भाषा में लिखा गया था और अकबर का आधिकारिक इतिहासिक के बारे में बताता है। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे हुमायूंनामा। हुमायूंनामा की लेखिका कौन थी? गुलबदन बेगम थी। ये फारसी भाषा में लिखा गया था और राजकुमारी का दरबार के प्रति दृष्टिकोण, यानी राजकुमारी दरबार को कैसे देखती थी, ये हुमायूंनामा में लिखा गया है। ये आधारित शाही आख्यान था। तुझके जहांगीर खुद लिखे थे और इसमें क्या था? नीति और रुचियाँ थी। न्याय, कला, प्रकृति। और किस भाषा में लिखा गया था? तो ये फारसी भाषा में लिखा गया था। जहांगीर को चित्रकला के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम था। इसके बाद आता है शाहनामा। शाहनामा के लेखक कौन थे? इनायत खान। कौन थे? इनायत खान। क्षेत्र कहाँ था? शाहजहाँ का शासनकाल के बारे में क्या क्या हुआ है वो शाहजहाँनामा में लिखा गया है। वस्तु और दरबारी जीवन था। ये फारसी भाषा में लिखा गया है, शाहजहाँनामा। इसके बाद आता है फुतुहात ए आलमगीरी। ये इसके लेखक कौन है? ईश्वर दास नागर। औरंगजेब के अभियान, हिंदू दरबारियों का अभिलेख के बारे में बताता है। ये औरंगजेब की जो अभियान था उसके बारे में बताता है। ये फारसी भाषा में है। और हिंदू दरबारियों का अभिलेख क्या था? ये फुतुहे आलमगीरी में लिखा गया है। इसके बाद आता है दारा शिकोह, सिर्फ ए अकबर, यानी कार्य 50 उपनिषद का फारसी अनुवाद। उद्देश्य हिंदू इस्लामी संश्लेषण। युग शाहजहाँ का युग था। साथ ही मजमा उल बहरीन, यानी तुलनात्मक रहस्यवाद के बारे में दारा शिकोह सीरत दर्द अकबरी बताता है। इसके बाद आता है दीवाने गालिब, यानी उत्तर मुगल परिवेश। लेखक कौन थे? मिर्ज़ा गालिब थे। भाषा किस भाषा में लिखी गई थी? उर्दू और फारसी भाषा में लिखी गई थी। विषय क्या था? प्रेम, क्षति और तख्ती मानसा ये था। संदर्भ क्या था? उत्तर मुगल दिल्ली के बारे में बताता है। इसके बाद आता है शिव भारत के लेखक कौन थे? परमानंद थे। कौन थे? परमानंद थे। किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। प्रकार क्या था? तो शिवाजी की काव्यात्मक जीवनी के बारे में लिखा गया है। स्वर स्तुति पूर्ण था। यानी शिव भारत के लेखक कौन है? परमानंद थे। इसके बाद आता है अन्य मध्यकालीन क्षेत्रीय क्लासिक्स, यानी तुलसीदास रामचरितमानस। ये किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है, यानी अवधी हिंदी भाषा में लिखा गया है। विषय क्या है? राम भक्ति नैतिकता के बारे में बताया गया है। संत तुकाराम गाथा। संत तुकाराम गाथा क्या है? भाषा क्या थी? मराठी थी। विषय विभवा शक्ति, सामाजिक न्याय। शैली क्या था? अभंग था। आंदोलन क्या था? वारकरी था। यानी संत तुकाराम गाथा के कौन सी भाषा में है? मराठी भाषा में है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। और ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे और आपके प्रति जैसा प्रेम है, सद्भावना है, बनाए रखें।
और आशा करते हैं आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।